तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत यार खान। कड़ी 26। गांव में सबने सुना, सभी ने विश्वास किया कि बिराज बहू जल में डूबकर मर गई है। विश्वास नहीं किया एक दुर्द पीतांबर ने। वो मन ही मन तर्क करने लगा कि इस नदी में इतना घुमाव है, इतनी झाड़ियां हैं कि लाश कहीं ना कहीं अटक जाएगी। और अब आगे। यदि तुम्हारी बात सत्य हो तो ये देवता और भगवान भी झूठे हैं। दिन मिथ्या है, रात भी असत्य है। दीवार पर टंगे हुए अन्नपूर्णा के चित्र को देखकर वो बोली थी, दीदी इन्हीं का अंश थी। ये बात कोई जाने या ना जाने, किंतु मैं जानती हूं। इतना कहकर वो चली गई थी। पीतांबर ने क्रोध नहीं किया। अकस्मात जैसे वो दूसरा ही मनुष्य हो गया हो। मोहिनी ने भसुर के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। थाली परोसने के बाद जरा आड़ में बैठकर एक एक करके पूरी घटना उसने जान ली है। सारी दुनिया में एक वो ही जान पाई कि क्या घटना घटी है। एक वही समझ पाई कि कैसी मर्मांतक वेदना उसके हृदय को बीत गई है। नीलांबर बोला, बेटी, मैंने चाहे कितनी ही गलतियां की हों, पर जानबूझकर नहीं की। तब क्यों सारी माया ममता काट कर वो चली गई? और अधिक नहीं सह सकती थी। क्या इसीलिए चली गई बेटी? मोहिनी बहुत सी बातें जानती थी। एक बार इच्छा हुई कि कह दे कि एक दिन दीदी ने जाने की बात कहकर अपने स्वामी का बोझ उस पर डाल दिया था, किंतु वो चुप रही। पीतांबर ने स्त्री से पूछा, क्या तुम दादा से बात करती हो? मोहिनी ने उत्तर दिया, उन्हें पिता कहती हूं, इसी से बात करती हूं। पीतांबर ने हंसकर कहा, किंतु लोग तो सुनकर निंदा करेंगे। मोहिनी रुष्ट होकर बोली, लोग और क्या कर सकते हैं? वे अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूं। इस अवस्था में यदि मैं उन्हें बचा सकी तो मैं लोक निंदा को सर पर उठा लूंगी। इतना कहकर वो काम करने चली गई। 15 महीने बीत गए। आगामी शारदीय पूजा के आनंद की छाया जल, थल, आकाश, हवा सब में फैल रही थी। तीसरे पहर नीलांबर कंबल के एक आसन पर स्थिर बैठा है। शरीर बहुत दुबला हो गया है। मुंह कुछ पीला पड़ गया है। सर पर छोटी छोटी जटाएं बन गई हैं। आंखों में वैराग्य और विश्वव्यापी करुणा है। महाभारत की पोथी बंद करके रखने के बाद विधवा भातृ वधु को पुकार कर बोला, बेटी, बेटी, जान पड़ता है कि आज पुंटी आदि के आने की आशा नहीं है। शुभ्र वस्त्रावृता निराभरण छोटी बहू थोड़ी दूर पर बैठी इतनी देर से महाभारत सुन रही थी। समय का अनुमान लगाकर बोली, नहीं पिताजी, अब भी समय है, आ भी सकती हैं। भयंकर ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण पुंटी अब स्वाधीन है। वो पति और दास दासियों के साथ आज पिता के घर आ रही है। पूजा के समय कुछ दिन वो यहीं रहेगी, ऐसी खबर भेजी। इस बीच यहाँ क्या क्या हो गया है इसकी उसे कोई खबर नहीं है। माता जैसी उसकी भाभी अब नहीं है और 6 मास पहले सांप के काट लेने से मंझले भाई पीतांबर की मृत्यु भी हो चुकी है। इन सब बातों का उसे कोई ज्ञान नहीं है। नीलांबर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है कि ना आती तो अच्छा होता। इतना दुख एक साथ कैसे सह पाएगी? अत्यधिक प्यारी छोटी बहन की याद करके बहुत दिनों बाद
आज उसके सूखे नयनों में जल भर आया। जिस रात सांप के काटने पर पीताम्बर ने उसके दोनों चरण पकड़कर कहा था, दादा, मुझे कोई और दवा दारू नहीं चाहिए, बस केवल अपने पाँव की धूली मेरे मुंह में डाल दो। इससे यदि न बचा तो फिर बचना भी नहीं चाहता। और इतना कहकर सब प्रकार की झाड़ फूंक को बलपूर्वक अस्वीकार करके बार बार उसके पांव में अपना माथा रगड़ने लगा था और विष की यातना से मुक्ति पाने की आशा से अंतिम क्षण तक उसने बड़े भाई के पांव नहीं छोड़े थे। उसी दिन नीलांबर अंतिम बार रोकर चुप हो गया था। आज फिर उसकी आंखों में जल भर उठा। पतिव्रता साध्वी छोटी बहू ने अपनी आंखों के आंसू छिपाकर पोंछ लिए और चुप हो रही। नीलांबर धीरे धीरे कहने लगा, उसके लिए दुख नहीं करता बेटी। मेरे पीताम्बर की तरह विराज को भी यदि भगवान ने उठा लिया होता तो आज हमारे सुख का दिन होता। वो तो हुआ नहीं। अब पुंठी बड़ी हो गई है, उसे बुद्धि आ गई है। अपनी मां जैसी भाभी का ये कलंक सुनकर उसकी छाती के भीतर कैसा होगा बेटी। फिर तो वो सर उठाकर देख भी न सकेगी। सुंदरी ने अधिक आत्मग्लानि सहने में असमर्थ हो महीने पहले नीलांबर के सामने ये स्वीकार कर लिया था कि उस रात विराज मरी नहीं, जमींदार राजेंद्र के साथ घर छोड़कर निकल गई थी। नीलांबर का मानसिक कष्ट अब उसे देखा नहीं जा रहा था। उसने सोचा था इस बात को सुनकर वो उस पर क्रोधित होगा और दुख भूल जाएगा। घर आकर नीलांबर ने ये बात सुनाई थी। उसी बात को याद कर छोटी बहू क्षण भर चुप रहने के बाद मृदु स्वर में बोली, ननंद जी को बताने की जरूरत नहीं है पिताजी। कैसे छिपा सकूंगा बेटी? जब वो पूछेगी कि भाभी का क्या हुआ तब क्या जवाब दूंगा? सभी जानते हैं कि दीदी ने नदी में डूबकर प्राण दिए हैं, बस वही उन्हें भी बताना होगा। नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, वो नहीं हो सकता। सुनता हूं छिपाने से पाप और बढ़ता है। हम उसके अपने आदमी हैं, हम उसके पाप का बोझ और नहीं बढ़ाएंगे बेटा। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तारों तले जिंदगी।